HCF लिखना नहीं आता? अच्छी बात है, आज सब ठीक हो जाएगा। चलो देखो, HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स। उसके बाद लिखिए, डिफाइन करिए मल्टीपल एंड फैक्टर्स। मल्टीपल एंड फैक्टर्स, दिस इज द टॉपिक जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, मल्टीपल एंड फैक्टर्स। कमेंट। Multiple and factors. If a number A divides another number, if a number A divides another number B exactly, शांति से सुनो, नहीं तो फिर मुझे गणेश जी वाली कहानी सुनानी पड़ेगी। पहले लिखो फिर सुनाते हैं। क्लास कहीं अच्छा जाएगा, शुरुआत गणेश जी ये मैं संस्कार और संस्कृति के खिलाफ हो जाएगा, बात करना है और पढ़ाई को रामायण कौन लिखा है? वाल्मीकि जी का रामायण कौन लिखा है? वाल्मीकि जी लिखे नहीं है, वाल्मीकि जी लिखे नहीं, वो डिक्टेट किए हैं और गणेश जी लिखे हैं, लिखे हैं, ठीक है, वो डिक्टेट किया हुआ है। तो क्या है? अच्छा, महाभारत लिखो। गणेश जी महाभारत शुरू कर दिए। देखो, तो लिखा हुआ है गणेश जी का, जो डिक्टेशन किया था ऋषि ने, उसमें हुआ क्या था, डिक्टेशन के ड्यूरिंग जितना भी समझो, कितना लंबा चौड़ा लिखा है पूरा महाभारत, कितना लंबा लिखा हुआ है, सबसे बड़ा महाकाव्य है ना, और उसको लिखने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा है। और उस पूरे डिक्टेशन के ड्यूरेशन में कभी भी गणेश जी ने ये पूछा नहीं था कि आप क्या बोल रहे थे, दोबारा से बोलिए, रिपीट करिए, जैसे आप लोग बोलते हो ना, वैसे कभी नहीं बोला है। क्यों? रीजन ये था, कंसंट्रेशन के साथ अगर सुनते चले जाओगे सीक्वेंस में तो अपने आप वो लिखाता चला जाएगा, और पूछते रहोगे ना तो बस पूछते ही रह जाओगे, इसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था, और इसके बाद क्या होगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, आराम से लिखा जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। 2-3 बार टीचर खुद ही रिपीट कर देता है, आपका छूटने वाला नहीं है। ध्यान से लिखिए। चलिए, नहीं सुनाएंगे? अच्छा, बहुत ही अच्छा स्टोरी सुन के आप लोग। चलो लिखो, इफ अ नंबर ए इज, क्या था, डिवाइड्स द अनदर नंबर बी, multiple and factors. If a number A divides another number B exactly, then we say that n is the factor of B. N is the factor of B, and B is called, sorry, N नहीं, A है, A is factor of B and B is the multiple of A. B is the multiple of A. ठीक है, अगेन लिखिए LCM और लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर को ब्रैकेट में एलसीएम कर दो। The least number
which is exactly divisible, the least number which is exactly divisible by each of the given number, is called their LCM. There are two methods for finding LCM. Number one, factorization division method. In this case, resolve each one of the given number, into a product of prime factors. Then LCM is the product of highest power of all the factors. Full stop. नेक्स्ट लिखो, दूसरा मेथड है कॉमन डिवीजन मेथड। बता रहे दोनों लिखो ना, दोनों तरीके से बता देंगे एक साथ। कॉमन डिवीजन मेथड और शॉर्टकट मेथड। अरेंज the given numbers in a row. Arrange the given numbers in a row in any order, divide by a number which divides exactly at least two of the given numbers, and carry forward the numbers which are not divisible. Repeat it till no two numbers are divisible. The product of divisors and the undivided number is the required LCM.
is the required LCM. ठीक है, अब देखो क्या है दूसरा तरीका, तो वो है जो आप LCM निकालते हैं जैसे 24, 36 मान लो कुछ वैल्यूज है, LCM निकालते हो, ये वो तरीका है। और हम लोग इसमें क्या देखते हैं, जब भी डिवीजन होता है तो एटलीस्ट 2 डिविजिबल हो तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज एक डिविजिबल है तो फिर यहाँ पे ही टर्मिनेट कर जाता है। तो इसका LCM निकालना आता है ना, निकाल दूं, ये भी निकालना पड़ेगा। 2 से करो, क्या हुआ नेक्स्ट सारा जो 12 2 का मल्टीपल 6 नेक्स्ट 3 करना है। अब 2 नंबर्स तो एटलीस्ट नहीं डिविजिबल है, तो आपका LCM क्या है, ठीक है, यही है। तो ये कौन सा मेथड है, दूसरा वाला मेथड है जिसको शॉर्टकट मेथड बोल रहा है, लेकिन शॉर्टकट फर्स्ट वाला हो जाएगा। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, जो टर्म है उसमें क्या करना है, को प्राइम नंबर का टर्म्स लाना है। जैसे मान लो अगर नंबर कुछ 8 और 3 का एलसीएम निकालने बोला जाए, क्या हो जाएगा, और ये दोनों नंबर कैसा है, कैसा नंबर है, दोनों के कंपोजिशन पर कैसा नंबर बोलेंगे, ऑड इवन, और कुछ कंपोजिट, कंपोजिट नंबर कैसे नंबर को बोलते हैं, उसको प्राइम बोलते हैं ना। बताओ, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर ये तो हो सकता है, ये कैसे है, वो कंपोजिट हो गया। को प्राइम नंबर सुना है कभी, अभी सुना है, इससे पहले को प्राइम नंबर सुने हैं, बताओ क्या है, सब गूगल कर लो, तुम भी गूगल ही हो जाना एक दिन, लोग गूगल पे सर्च करेंगे। अच्छा कंप्लीट हो जाएगा, अच्छी बात है। दोनों का एचसीएफ 1 होगा तो ना भी लोग को प्राइम, दोनों का एचसीएफ 1 होगा। देखो एलसीएम अगर हमें ऐसा कोई भी नंबर अगर को प्राइम नंबर हो ना, तो उसका जो एलसीएम होता है सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है। अब उसके केस में आता है को प्राइम नंबर है क्या, तो को प्राइम नंबर ऐसा नंबर्स होगा जिसमें कॉमन जो हो वो सिर्फ एक टर्म हो 1, ठीक है। प्राइम नंबर जैसे इस केस में देखिएगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि अभी हम पढ़े नहीं है इसलिए अभी उसको छोड़ दो, बस ये देखो कि अगर इन दोनों के टर्म में कुछ ऐसा टर्म दिख रहा है जहां कैंसिल हो सकता है, इसमें इसका कुछ डिवीजन अगर देखो 1 से डिवाइड करोगे एक कॉमन आ जाएगा, 3 से इसका करोगे तो 1 वाला केस आ जाएगा। 2 से अगर इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये डिविजिबल है लेकिन ये डिविजिबल नहीं होगा, 3 से ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है, 4 से ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है। ध्यान देना 1 से दोनों डिविजिबल है, 2 से ये डिवाइड हो सकता है, ये नहीं हो सकता, 3 से ये डिवाइड हो सकता है, ये नहीं हो सकता, 4 से फिर ये डिवाइड हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। 5 6 के बाद आगे की बात ही छोड़ दो क्योंकि उससे कोई भी डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे डिविजिबल जो एक कॉमन टर्म है जो दोनों को डिवाइड करेगा दैट इज 1। तो अगर ऐसा नंबर्स मिल जाए तो उसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। अगर को प्राइम नंबर्स मिल जाता है तो उसका एलसीएम सिंपली उसको मल्टीप्लाई करके निकाल देना। यहाँ पे तो आराम से समझ में आ रहा है। और भी ऐसा कोई मिल जाए जहाँ पे को प्राइम नंबर का आपको एलसीएम निकालना है
तो सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका एलसीएम अगर निकालना हो तो सिंपली 24 हो जाएगा। ठीक है, कब होगा ये? जब दो नंबर्स जो है वो को प्राइम होता है, और को प्राइम नंबर होने के लिए क्या करना है? दोनों का डिविजिबिलिटी सिर्फ 1 से, सिर्फ 1 से दोनों डिवाइड हो सकता है, कॉमन टर्म सिर्फ 1 ही है, तब को प्राइम नंबर है, अदरवाइज वो को प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर क्या होगा? जब इसकी डिविजिबिलिटी 1 है, इसकी 1 है तो ये प्राइम है, इसके केस में वो नहीं है, लेकिन दोनों में कॉमन पूछ दिया जाए तो वो 1 ही है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकता है, तो ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर। ठीक है, क्लियर है? तो एलसीएम अगर ऐसे नंबर्स का निकालना हो तो सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दे। जैसे और कोई मान लीजिए 16 0 होल नंबर है, 0 होल नंबर है, इन दोनों में देखो क्या है? कॉमन है कुछ? 1 है, तो इसका भी आप को प्राइम नंबर होगा ये भी, तो फिर इस केस में क्या करना है? मल्टीप्लाई ही करके एलसीएम निकालना। ठीक है, 0 इज अ होल नंबर, 0 इंक्लूड करके मैंने ये बताया था शुरुआत में, ऐसा आप लोगों को नहीं बताया था। 0 1 2 3 4 इस तरह से जो नंबर जा रहा है ना पूरा इनफाइनाइट तक, तो वो होल नंबर है। अगर 1 से शुरू हो रहा है तो ये नेचुरल नंबर है, w से शुरू हो रहा है तो होल नंबर है, और अगर इसके भी नेगेटिव चले आओ -1 -2 लाइक इस तरह से जा रहे हो तो ये पूरा सेट यहां से यहां तक का जो है वो इंटीजर है z। ठीक है, काउंटिंग नंबर जो रोल नंबर शुरू होता है 1 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर एंडलेस तक जाएगा इनफाइनाइट तक, सो वो नेचुरल नंबर है। तो यहाँ ये बोल सकते हैं नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से जा रहा है यहाँ तक, और इसमें एक 0 टर्म इंक्लूड कर दिया गया है, तो नेचुरल नंबर क्या है? सबसेट ऑफ होल नंबर हो जाएगा। फिर इसमें आपको z है, z में नेगेटिव वाला भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया, 0 भी आ गया, तो ये इससे आ जाता है। ठीक है, मोस्टली हम लोग जो नंबर्स लेते हैं वो यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो नेचुरल नंबर होता है। 0 इंक्लूड कर रहे हो तो होल नंबर, और नेगेटिव नंबर्स भी अगर इंक्लूड कर दे रहे हो तो वो इंटीजर हो जाता है। ठीक है, तो इंटीजर्स में आपको इंटीजर का नोटेशन जब आता है तो +-1 0 भी हो जाता है, 0 +-1 +-2 इस तरह से जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, 0 इंक्लूडेड, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 होल नंबर, और नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 एंड नेगेटिव नंबर इज इंटीजर। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या था? वो प्राइम नंबर x से ज्यादा हो सकता है, 1 से ज्यादा मतलब अगर 18 बताया तो 8 और रहा था उसका कॉमन डिविजन तो 2 भी हो सकता है। 8 4 नहीं हो सकता, 8 4 को प्राइम नंबर नहीं है। 8 4 कॉमन डिविजन बोले, कॉमन डिवीजन 1 होना चाहिए ना, सिर्फ 1 ही होना चाहिए कॉमन डिवीजन। जैसे मान लो हम लिखते हैं 16 17 18, इसमें क्या है? डिविजिबल कुछ दिख रहा है, 2 से डिविजिबल है, यहाँ पे नहीं बनेगा। 19 कर लो, अब देखो है, आपको प्राइम नंबर हो जाएगा ना, क्या 0 से एलसीएम क्यों निकाला? मल्टीप्लाई कर लो, 0 ले आओ, बात खत्म हो गई। 0 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, अब करेंगे तो क्या आएगा? तो फिर सबको 0 से ही डिवाइड भी करना है, 0 से डिवाइड नहीं किया जाता था, 0 से डिवाइड करोगे तो इंफिनिटी चला जाएगा, 0 को 1 से डिवाइड करोगे कुछ भी नंबर लाओगे वो 0 आ जाएगा, कॉमन फैक्टर। चलो एलसीएम कर रहे थे ना, लिखिए नेक्स्ट तो एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ब्रैकेट में डाल दीजिए एचसीएफ, आप लोगों का हम
टॉपिक इसलिए शुरू कर दे रहे हैं कंबाइन में, क्योंकि हर बार ऐसे टाइम वेस्ट क्यों करें, है ना। कंबाइन टॉपिक शुरू कर लो। हाँ अच्छा है, अच्छा है। टाइमिंग सही नहीं है। अच्छा कल ऑनलाइन क्लास वाले की बात कर रहे हो, तो उसमें तो मैक्सिमम, अच्छा कल आप लोगों का अटेंडेंस भी कम दिख रहा था, क्यों? 4 बजे शाम में सोता कौन है? आप नींद आता है, आप ट्राई कीजिए, आप क्वेश्चन कीजिए कि कोई आंसर मिलेगा। सिर्फ जॉइन के साथ कल ही मैंने पूछा था। ठीक है, तो तुम लोग कब फ्री कब हो उसके सिवा? The HCF of given set of numbers. First method, factorization method लिखना first. Factorization method. That is for LCM. Factorization method. ये कुछ ज्यादा ही ध्यान से सुनने का नतीजा है। Factorization method first के लिए लिखो। Express each of the given number. Express each of the given number as the product of prime factors. Product of prime factors. The product of least powers of common, least powers of common prime factor gives HCF. The product of least powers of common prime factor gives HCF. ठीक है। सेकंड मेथड लिखिए डिवीजन मेथड, और ये लॉन्ग मेथड है। डिवीजन मेथड, suppose we have to find the HCF of क्या हो रहा है? जब बनाना होगा तब डिस्कस कर लेना, अभी लिख लो। Suppose we have to find HCF of two given number. जो लिखे हो वही लिखो। Divide the larger number by the smaller number. Divide the larger number by smaller number. Now divide the divisor. Now divide the divisor by the remainder. Now divide the divisor by remainder. Repeat the process. Divide the divisor by remainder. Repeat the process of dividing. Repeat the process of dividing the preceding numbers by the remainder. By the remainder last obtained as 0. By the numbers था ना, by the remainder last obtained
टिल 0 और 0 कर दो। The last divisor is required HCF. The last divisor is the required HCF. The last divisor is the required HCF. इसका एक एग्जांपल दे ही देते हैं पहले, नहीं तो पता चला कहाँ गए, है ना। मान लो नंबर कुछ ले लेते हैं 729, ठीक है, और पूछा जाए 729 एंड 482। सपोज ये दो नंबर है जिसका आपको HCF निकालना है, तो क्या करना है, जो लार्जर नंबर है उसमें स्मॉलर नंबर से डिवाइड करो HCF निकालने के लिए। तो 482 क्या होगा, कितनी बार में कैंसिल होने वाला है, एक ही बार आएगा। तो 482 सब्ट्रैक्ट कर लो 7 2, ठीक है। अब ये क्या हुआ है, रिमाइंडर बचा हुआ है, ये रिमाइंडर है ना। अब क्या करना है, इस रिमाइंडर से हमें इस नंबर में डिवाइड करना है, मतलब यहाँ आ जाएगा ये 482। क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो नंबर था इसमें हम रिमाइंडर से डिवाइड कर रहे हैं, और फिर से वापस से डिवाइड करिए, क्या आएगा, आएगा वो पर कैंसिल होगा, एक ही बार होगा, ठीक है। तो 247 फिर सब्ट्रैक्ट करो 5, नेक्स्ट 7 में से 3, नेक्स्ट 1, ठीक है। 135। अब क्या करना होगा, ये जो रिमाइंडर है ये टर्म वहां चला जाएगा, ठीक है, इसमें डिवाइड करोगे 2 35 होगा, 235 होगा। अच्छा 235, ठीक है। अब फिर से एक बार डिवाइड कर रहे हैं 235, 1 बोले तो डिवाइड होगा, ठीक है, हो गया बस। अब क्या हो जाएगा, 2 1 कैंसिल, 12 फिर से बच गया, ये टर्म फिर से वहां चला जाएगा जहां हम कर रहे हैं। 12 रिमाइंडर है, इसमें डिवाइड 235 से ना, यस सर, करो क्या हो जाएगा 1 12 11 5, ठीक है, 9 ही हो जाएगा, 180 7 बचा, फिर से रिमेनिंग। अब क्या करना होगा, मतलब यहाँ पे नहीं होने वाला है, नेक्स्ट। अब क्या कटेगा, तो यहाँ से 5, तो यही सब कैंसिल होता चला जाएगा, जो लास्ट में बचा रहेगा वही आपका HCF है, ठीक है, जो 1 ही आएगा, ठीक है। मतलब इन दोनों में जो कॉमन का HCF है दैट इज 1, और HCF अगर 1 है तो क्या टर्म आता था, HCF वाले में HCF कैसे निकालते हैं, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, डिवीजन मेथड ही होगा, नहीं तो दूसरे केस में को प्राइम नंबर वाला काम करना पड़ेगा। ना वही चीज रिपीट होता जाएगा, 2 5 आ रहा है ना, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हो, अंदर 5 आ रहा है, तो 2 2 जा 4, फिर 1 आया, तो 1 के बाद फिर 2 ला रहे हो, क्या होगा, 2 टाइम्स 0, अब आ गया ना 0। तो लास्ट में जो डिवीजर है वो हमारा HCF है, मतलब ये HCF, लास्ट का जो डिवीजर है वो ध्यान देना, ये नहीं है, ये है, तो लास्ट का डिवीजर 1 है, तो HCF जो होगा 1, ठीक है। मतलब इसमें सॉल्व भी करना पड़ेगा पूरा,
फैक्टराइजेशन मेथड में वही फैक्टराइज करोगे तो वही प्राइम नंबर वाला एक दूसरे से करना पड़ेगा, को प्राइम नंबर। तो फिर तो इसमें भी वही चीज करना पड़ेगा, इन दोनों का को प्राइम नंबर निकालो जो लास्ट में किए थे, को प्राइम नंबर। इन दोनों में कॉमन डिविजर क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, 1 आ गया, तो वही एचसीएफ है, वही तरीका है। को प्राइम नंबर वाला रहेगा ना, जैसे एक 3 वाला केस हम ले रहे थे, तो वो क्या था, इन दोनों में कोई तो को प्राइम नंबर्स बनेगा, को प्राइम नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, को प्राइम नंबर कैसे होगा, तो ये दोनों को प्राइम नंबर हो गया ना, 8 और 4 इसका आराम से निकल जाएगा ना, तो वही कॉमन फैक्टर 2। यहाँ पे देखो को प्राइम नंबर एग्जिस्ट करने का मतलब ही है कि उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकाल लो तो 1 आ रहा है, ऐसे निकाल के भी देख लिए। और ऐसे भी आप देखोगे डिवीजन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स को ढूंढ रहे हैं। अब इसके फैक्टर्स में 2 से ये मिलता है, डिविजिबल नहीं है, मतलब कहां से आ रहा है वो, तो 2 कॉमन डिवीजन नहीं होगा, उससे कम जाओगे तो 1 ही बच गया, और उससे ज्यादा जा रहे हो तो वैसा कोई टर्म वैसे भी डिविजिबिलिटी चेक करने के हिसाब से भी देखिएगा तो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो को प्राइम नंबर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो नंबर नहीं जाएगा। और डिविजिबिलिटी चेक करने वाला रूल आप लोग को पता है ना, कॉमर्स वाले, तो उसके हिसाब से तो ये डिविजिबल नहीं है, तो को प्राइम नंबर तुरंत हम बता सकते हैं ये 2 से डिविजिबल है, ये नहीं है, 3 से डिविजिबल हो सकता है मैक्सिमम केस, तब तो नहीं होगा। 3 से दोनों को चेक करोगे तब भी तो वही चीज है, तो कॉमन टर्म तो आ नहीं रहा है। और 2 से लीस्ट जाओगे तो क्या मिलेगा, ये 2 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है। अब ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से तो डिविजिबल है नहीं, अब 2 से नीचे जाएंगे तभी तो कॉमन टर्म ढूंढेंगे ना, तो फिर क्या है, 1 बच गया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ 1 आएगा। चलो ठीक है, आगे लिखिए क्या हो गया, तो एक रूल लिख लो, डिविजिबिलिटी रूल। तो अभी हम लोग आप पढ़े नहीं हो तो छोड़ ही दो। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू, क्या कर रहे हैं कौन सा, नहीं डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा, पॉइंट देके लिख लो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू, the product of 2 numbers is equal to product of their HCF and LCM. Product of their HCF and LCM. ये भी चीज देख सकते हैं, 2 नंबर का HCF और LCM। किसी नंबर का अगर एचसीएफ और एलसीएम दोनों पता है, जैसे मान लो 1 3 यही वाला ले लो, इसका एचसीएफ क्या होगा 1, एचसीएफ 1 है, एलसीएम क्या होगा को प्राइम नंबर इसके 24। सो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट अगर निकालना है, यहाँ पे तो आसान सा था, इसलिए 8 and 3 is equal to 24 into 1 that is equal to 24 ये आएगा। और अगर कोई लार्जर नंबर रहता है तो उससे भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए 482 और 16 दो नंबर है, ठीक है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालो तो दोनों का, इन दोनों नंबर्स का 482 और 16 का एचसीएफ निकालिए और दोनों का एलसीएम निकालिए। उस दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है और दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है, 482 and 16।